आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अरब के खित्ते के बदलते हालात और इन हालात का क़यामत की निशानियों से ताल्लुक बताने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी का ज़हूर चूंकि अरब की सरजमीन पर होना है, तो इस हवाले से सऊदी अरब काफी अहमियत का हामिल है। इस वक्त सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत है और मोहम्मद बिन सलमान बहुत तेजी से सऊदी अरब के कवानीन में तब्दीलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 2023 वियन और न्यूम शहर का कयाम भी शामिल है। लेकिन हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में 1400 साल कबल ये खबर दे दी थी कि अरब की सरजमीन में किस हद तक तब्दीली रुनुमा होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में बयान है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले अरब के 3 शहजादों में लड़ाई होगी। आप ये जानकर शिश्तर रह जाएंगे कि इस वक्त सऊदी अरब के 3 शहजादे हैं जो कि ताजो तख्त हासिल करने के लिए खुद को अहल समझ रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान ने खाना जंगी से बचने के लिए इनको अहम ओहदों पर तैनात भी कर रखा है। उलमा के नजदीक हदीस में जिन 3 शहजादों की लड़ाई का जिक्र आया है, मुमकिन है वो मौजूदा दौर के सऊदी शहजादे। मुद्दा यह है कि इमाम महदी का ज़हूर होता है तो सऊदी शहजादे को अपने ओहदे से बर्खास्त होना पड़ेगा, क्योंकि जब इमाम महदी का ज़हूर होगा तो सब मुसलमान इमाम महदी को अपना रहनुमा और बादशाह मान लेंगे। दोस्तों, यूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं, जिनमें एक हदीस मुबारक ये भी है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरिना बदन और नंगे पांव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और फख्र करेंगे। आज अकल हैरत ज़दा है कि सऊदी अरब के शहर रियाज को ही देख लें। फलक बोस इमारत जा बजा सर उठाए खड़ी है और बुलंदो बाला इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा पहले से कायम था और अब बुर्जुल अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान किया, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपने अरूज पर है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और जो मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। मॉडर्न सऊदी अरब अपना अरूज हासिल करने की तगोदाव में है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर अरूज के लिए जवाल है, जबकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जवाल पजीर हो सकता है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब से निकलने वाले खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका था। लेकिन अमेरिका ने सदर सद्दाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक पर कब्जा किया, जहां से वो लाखों बैरल तेल मुफ्त वसूल कर रहा है। तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया है, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या होगा। दोस्तों, अब जरा दूसरा रुख भी देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि कयामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ों की सरजमीन एक बार फिर सब्जे से लहला उठेगी। जदीद टेक्नोलॉजी के पेश नजर पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसम बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में एक सैलाब कुछ अरसा कबल आया था, जिसमें कुछ अफराद मौत की आगोश में भी चले गए थे, जबकि अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी के काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की जा रही है, अब वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बन रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी। इससे हरियाली होगी, फसलें लहलहा उठेंगी और यूं ये पेशगोई भी अपने तकमील के मराइल से गुजरने जा रही है। जो हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस मुबारका पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ। शायद अरब हुक्मरान इससे ला ताल्लुक बने रहे। इसी से मुतल्लिक हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। ये वाज़ेह है कि अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। किताबुल फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे
मुसलसल जंगें होंगी। शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे। हर जगह कुफार के मजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की शानो शौकत वाली हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, जो कि सऊदी अरब का छोटा सा शहर है और मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है, इसके करीब तक यहूदो नसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। हत्ता कि फ्रांस भी आलमी जंग की बात कर चुका है। मगर क्या आप जानते हैं कि आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा? साफ नजर आ रहा है कि मशरिक वुस्ता ही मुतवक्के है और गज़वा हिंद होकर रहेगा। यहाँ भी इंडिया और पाकिस्तान की रंजिशें और अबतर होते हालात से भी ऐसा लगता है कि हम गज़वा हिंद की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अदवार बड़े पुरफितर नजर आ रहे हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक ईमान की सलामती अता करे और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मौजूदा हालात के पेश नजर अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र करें। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से और नमाजों को तर्क करने से रोकें, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। सोचिए, समझिए और इस्लाह कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।